ओम शांति। आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशूक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशूक के तो आज सुनाने नहीं आए हैं। बाबा ने कहा आज तो विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। वाह कितना सुंदर। हाँ, महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं। नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हैं। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने नया युग, नया संसार, नया दिल, नई रातें शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों के तुल्य है। हर घड़ी पद्मों के तुल्य, हीरे तुल्य है। सतयुग में गीत नहीं गाएंगे। कौन सा गीत? नया दिन लागे, नई रात लागे। बाबा कहते सतयुग में क्यों गाएंगे, वहाँ तो है ही नया दिन, नई रात। यह अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया है? और वह गीत क्या था? वह गीत याद है? फिर बाबा याद करा रहे हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। क्यों जागो? नवयुग आया। बचपन का यही गीत है ना। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं। आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना। तो नवयुग कब हुआ? अब पुराने के आगे नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुराना जीवन बदल गई, नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे ना। अपना होश था कि मैं कौन हूं, तो बेहोश हुए ना। बेहोश से होश में आए, नया जीवन अनुभव किया ना। आँख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। लौकिक दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। वैसे एवर हैप्पी होते नहीं हैं, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सभी रियल रूप में हैप्पी कहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग। सारा ही युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या करते हो? पहले तो फॉरेन की रिवाज है, हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते हैं? देखो बाबा भी हाथ मिलाता है। आज सुनो राज। स्थूल हाथ तो 1 सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो सारा ही युग हाथ मिलाते। युग कौन सा? संगम युग।
अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे, हाथ में हाथ मिलाए, अंत में भी साथ ले जाते हैं। वाह 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 वाह, कमाल है। सभी आशिकों ने हाथ तो पकड़ लिया है ना, ढीला तो नहीं है ना, छोड़ने वाले तो नहीं हो ना। जो छोड़ते और लेते रहते हैं वह हाथ उठाओ, कभी छोड़ते कभी पकड़ते, ऐसा कोई है? यह विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले नहीं हैं। हाँ, विदेशी कुछ बैठे होंगे, उन्होंने सच सच हाथ खड़ा कर दिया कि कभी छोड़ते हैं कभी पकड़ते हैं। तो बाबा कहते देखो इनकी विशेषता, छिपाते नहीं हैं, सच्ची बात करेंगे, साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघन साफ सुनाने से ही खत्म हो जाता है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, साफ कहेंगे तो आधा विघन तो वैसे ही खत्म। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष से पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना। यह नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी। अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने की स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं ना, लगाते हैं ना। आप लोग भी विशेष याद की भट्ठी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, क्यों लगाते हो? भट्ठी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाना। बिंदी लगाते हो कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने आती है, अच्छा शक्तियों को बिंदी लगाने आती है, अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना। किसी ने कहा मैरिज समारोह मनाना है क्या बाबा? फिर बाबा ने क्या शब्द उत्तर दिया, अभी मैरिज की नहीं है। अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए हैं क्या? मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। एनिवर्सरी कहते हैं ना, मैरिज एनिवर्सरी। जिसकी मैरिज नहीं हुई है, अच्छा वो हाथ उठाओ। आज बाबा बहुत रमणीक मुरली है। कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि कितना भी वो करो, लेकिन माशूक जो है वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे कहाँ। जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना, छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो हिप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है ना, या हिप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी ना सकें। आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हैं बच्चे। लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है, क्या साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। वाह, इसलिए साथ चलना ही है। अच्छा, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई नई बात तो करेंगे ना, कोई प्लान बनाया है? निमित्त टीचर ने कोई नया प्लान बनाया है? गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, और विदेश में क्या करेंगे?
जो रही हुई बातें, उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही हैं। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही, धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जाग कर बहुत अच्छा कहे फिर सो जाते हैं, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से ही जागेंगे। तो इस वर्ष नवीनता करनी है, ठीक है। तो बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को आज काम दिया। अच्छा, ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को नए युग के नए वर्ष की अमर याद प्यार। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।